हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनन। अपने कौन सी बुक चली थी? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। उससे पहले एक बार शेयर कर दो और लाइक भी कर देना। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास की बुक चली थी, उसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर कौन था? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थ विकास। उसमें अपन ने बहुत कुछ चीजें देख ली थी, 3 टॉपिक हो गए थे। उसमें सबसे पहला टॉपिक हुआ था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय विकास किस तरह का था, भारतीय लोग क्या करते थे। जब है ना देश आजाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेज नहीं आए थे, तब भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये तो तुम लोग को पता ही है। अब सोने की चिड़िया बाद में क्यों खत्म हो गई? क्योंकि अंग्रेजों ने अपने भारत को बहुत ज्यादा लूटा। तो उस वजह से क्या हुआ, धीरे 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 करके यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई। पहले सबसे ज्यादा अमीर देशों में भारत ही आता था, बट अब ऐसा नहीं रहा। क्यों क्यों रीजन क्या था? क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत लूटा अपन को। उसके बाद कौन सा क्षेत्र था अपना? ब्रिटिश शासन के तहत कानूनी आर्थिक विकास। अब ब्रिटिश शासन के तहत कानूनी जो विकास हुए, उसका क्या प्रभाव पड़ा अपने देश पर? अपने देश की जनसंख्या उसको यूज कर पाई या नहीं कर पाई, वो तो तुम लोगों को पता ही है, क्योंकि एक भी सुविधा ऐसी नहीं थी जो अपने लोगों को यूज में आ सके। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? किसानों को कोई फायदा हुआ? किसानों को तो कुछ भी नहीं हुआ। शिल्पकारों को कुछ नहीं हुआ, जो छोटे स्तर के लोग थे उनको बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हुआ किसको फायदा हुआ? एक तो ब्रिटिश सरकार को फायदा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने जो जो है ना डेवलपमेंट किए, वो उस वजह से किए डेवलपमेंट, ताकि यहाँ से चीजें ब्रिटिश आसानी से जा सके और उनका विकास हो। या फिर राजाओं को उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा। राजाओं भी उन राजाओं को प्रॉफिट मिला जिनके पास पैसे थे, जिनकी व्यवस्था अच्छी थी, जिनका नाम था, उनको हर चीज की सुविधा मिली। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के जो अंग्रेज थे वो उनसे डरते थे, जो बहुत कम थे, और वो भी धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते तो बिल्कुल ही खत्म होने आ गए थे, ना मात्र के रह गए थे ऐसे। फिर था कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र का क्या हुआ? कृषि क्षेत्र में क्या हुआ? जंगल काटे, ये सब मैं चीजें बता चुकी हूँ तुम लोगों को। उसके बाद क्या था? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में मैंने 4 पॉइंट बता दिए थे। उसमें सबसे पहले बताया था कि भारत में जो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ वो नाम मात्र का हुआ। औद्योगिक क्षेत्र मतलब किसका विकास हुआ था? टेलीफोन, संचार के लिए इन सब चीजों का सुविधा का यूज हुआ था। बट ये क्या था, काम में आती ही नहीं थी। किसानों को तो ज्यादातर इसको यूज करना भी नहीं आता था, ना किसानों के पास ये था टाइपराइटर वगैरह, ये कुछ भी नहीं था। टाइपराइटर से उनसे क्या होता था, आज भी तुम लोग देखो मैसेज टाइप करते हो तो यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, जिसको भी जाने हो उसको चले जाते हैं। तो पहले क्या था कि ये चीजें जो थी टाइपराइटर की, वो किसी के पास ही थी। अब मैं यहाँ पर भेजना चाहती हूँ, जैसे मैं उदयपुर भेजना चाहती हूँ जैसलमेर से, तो क्या होगा, जैसलमेर से जयपुर है ना उदयपुर आने में इतना टाइम लगता, थोड़ा इतना नहीं लगता। तो वो चीजें थी कि संचार की सुविधा पास में हो गई, डाकघर सुविधा उपलब्ध हो गई, जिससे है ना सारे अपने कागज एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते थे। पहले ये नहीं था, पहले संदेश किससे भेजे जाते थे? कबूतरों से भेजे जाते थे। तो वो सारी चीजें चलती थी, तो उसमें हुआ विकास, पर वो भी किसको हुआ? सबसे ज्यादा ब्रिटिश को ही हुआ। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं होता तो 1857 की क्रांति ले लो। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था? उनके पास ये सारी संचार सुविधा थी, उस वजह से क्या हुआ, वो किसको रोक पाए? क्रांति को रोक पाए, नहीं तो वो क्रांति को कभी नहीं रोक पाते। क्योंकि जितनी जनसंख्या भारत की थी उससे जो ब्रिटिश की जनसंख्या थी या ब्रिटिश के जो सैनिक थे वो बहुत कम थे, ना मात्र के बराबर थे। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने कैसे रोके? उन्होंने दिमाग यूज किया, इन संचार की सुविधा का पूरा यूज किया। और वही संचार की सुविधा का यूज किसने नहीं किया? भारत के लोगों ने नहीं किया, इसलिए वो हार गए। मतलब 1857 की क्रांति का कोई फायदा नहीं हुआ, इतना ज्यादा नहीं जितना सोचा था लोगों ने। औद्योगिक क्षेत्र में उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि कृषि में क्या हुआ, किसानों को क्या हुआ, शिल्पकारों का पतन कैसे हुआ। शिल्पकार की जगह दूसरे उद्योग भी आए, पर वो शिल्पकारों की जगह नहीं ले सके। आधुनिक उद्योगों में फिर वो शिल्पकार का जो महत्व था वो नहीं रहा। ये सारी चीजें अपन देख चुके थे। उसके बाद अपना कौन सा टॉपिक था, मतलब 5वां पॉइंट था, 5वें टॉपिक में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 5वां पॉइंट क्या था? 19वीं शताब्दी के ऊर्ध्वाधर में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों का स्थापना लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी थी। क्या थी? आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई, बट उनकी उन्नति क्या थी? बहुत धीमी थी। जैसे अखबार, समाचार पत्र शुरू हुए थे कि नहीं हुए थे? समाचार पत्र शुरू हुए, रेलगाड़ी शुरू हुई, उसके बाद किसका यूज हुआ? समाचार पत्र का हुआ, रेलगाड़ी का हुआ, उसके बाद टेलीफोन। ऐसी बहुत सारी संचार सुविधाएं थी। या फिर है ना ऐसी फैक्ट्रियों का विकास हुआ। फैक्ट्री भी कैसी? कपड़ा मिल, वस्त्र मिल,
ऐसी बहुत सारी कंपनियों का विकास जरूर हुआ। बट ये बताओ मुझे, समाचार पत्र का विकास तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने इस समाचार पत्र पर रोक लगा दी, इस समाचार पत्र पर रोक लगा दी, जो है ना ब्रिटेन के थ्रू चलते थे। मतलब ब्रिटेन की जो सरकार थी, कंपनियां जो चलाती थी, वो समाचार पत्र तो एनी टाइम शुरू रहते थे। बट जो भारत की कंपनियां थी या भारत के लोग जिन समाचार पत्रों को निकालते थे, उनको क्या कर दिया, कम कर दिया। क्यों? अब भारत के लोग निकालेंगे तो उनकी बुराइयां करेंगे, अच्छाइयां करेंगे, जो चीजें रियलिटी है वो बताएंगे, और जो ब्रिटेन के लोग थे वो अपनी बड़ाई करेंगे, अपने बारे में अच्छा बताएंगे। तो वो चीजें क्या होगी, चेंजेस हो गई। तो उन वजह से अगर कहीं होता कि अखबार में उनकी ज्यादा ही बुराई कर दी गई है कि उनसे उनका नाम खराब हो रहा है, तो वो समाचार पत्र को गैर कानूनी घोषित करके बंद कर देते थे। उसके बाद भाई रेलगाड़ी ले लो। रेलगाड़ी का यूज उन्होंने है ना किसके लिए किया, खुद के लिए किया या फिर है ना लोगों के लिए किया? लोगों के लिए किया होता उन्होंने तो उनको प्रॉफिट किससे होता, लोगों को होता। बट यहाँ पर प्रॉफिट किससे हो रहा था, उनको खुद को हो रहा था। कैसे हो रहा था कि जो कच्चा माल था, कोई भी तो कृषि के तौर पर ले लो, उसके बाद शिल्प मतलब जो वस्त्र के लिए ले लो, ऊन के लिए, हर चीज के लिए ले लो, वो सारा सामान कच्चा माल था। कच्चा माल कहाँ से जाता था, रेलगाड़ियों से। मतलब बहुत जल्दी, जितना लोग है ना, पहले बैलगाड़ियां चलती थी, बैलगाड़ियों से लेके जाते थे तो उसमें ज्यादा टाइम लगता था। बट उन्होंने क्या किया, अब रेलगाड़ियों से सामान भेजना शुरू किया। रेलगाड़ी में सामान बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाता था, किसके मुकाबले, बैलगाड़ियों के मुकाबले। इससे क्या हुआ, इनको प्रॉफिट हुआ। तो वो भी प्रॉफिट किसको हुआ, ब्रिटेन को ही हुआ। अब उनको तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उससे। टेलीफोन, टेलीफोन से क्या हुआ, टेलीफोन है ना, अगर उनको विकास करना होता तो टेलीफोन की सुविधा हर जगह उपलब्ध करवाते। ऐसे ही नहीं थे जो है ना, क्या बोलते हैं, ब्रिटेन वालों को ये सुविधा उपलब्ध करवाते, ऐसा था क्या? अगर उनको सुविधा ही देनी होती तो सबको देते। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि सुविधा सारी उनके पास रखी। अब टेलीफोन से क्या करते हैं, उनको किसी को भी टेलीफोन, मतलब उनके जो लोग हैं उनको टेलीफोन कर देते, और क्या होता कि सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती कि यहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसी है, यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर इसका विकास होना चाहिए, यहाँ पर इसका विकास नहीं हो रहा, यहाँ पर इसकी लगान नहीं है, यहाँ पर लगान आई। इन सबकी क्या होती, जानकारी को मिल जाती टेलीफोन के थ्रू। वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे भी बच जाते उनके। क्या होता है, एक तो खर्चा बच जाता, और क्या होता है, टाइम भी बच जाता। सबसे बड़ी बात तो टाइम बचता। वस्त्र मिल, वस्त्र मिल का भी विकास तो हुआ, पर ज्यादातर कहाँ, यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं थी कि उन्होंने इतनी सुविधा रखी नहीं। जिनकी जरूरत थी बहुत कम चीजों की सुविधा रखी, ताकि यहाँ के लोग इसका यूज नहीं कर पाए। तो इनसे सारी चीजों का प्रॉफिट क्या किनको हुआ, अंग्रेजों को ही हुआ। तो छठे में यही था कि धीमी क्या थी, बहुत धीमी थी। 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था ये भी, और अंग्रेज तो बहुत पहले से ही आ गए थे, 16वीं सदी में। फिर है छठा, आधुनिक उद्योगों का विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों के आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी, और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, आज के महाराष्ट्र, गुजरात में अवस्थित थे। यहाँ पर क्या बोला गया, आधुनिक उद्योगों में कौन सा, एक तो सूती वस्त्र और पटसन उद्योग, ये कपड़े से रिलेटेड उद्योग थे, इनके लिए ही हुआ है, और किसी के लिए आरंभ नहीं हुई। आरंभ करने तक ही सीमित थी। मतलब इनमें जो कच्चा माल था उसको थोड़ा सा ही वर्क किया गया, उसके ज्यादा वर्क नहीं किया गया, तो वहां तक ही सीमित था। और सूती कपड़ा मिले प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी। किसके द्वारा लगाई गई, सबसे बड़ी बात तो भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई है, न कि ये ब्रिटेन के द्वारा लगाई गई। और ब्रिटेन ने यहाँ पर भी चालाकी की है कि यहाँ पर उतने ही उद्योग या उतना ही विकसित होने दिया गया जितनी इनको जरूरत थी, उससे ज्यादा नहीं किया है। उससे ज्यादा उनको कुछ काम चाहिए होता तो उनको कहाँ जाना पड़ता, इन सामानों को ब्रिटेन ही जाना पड़ता। तो इससे भी प्रॉफिट किसको होता, ब्रिटेन को ही होता, भारतीयों को नहीं होता। तो उन्होंने हर एक छोटी छोटी चीजों में क्या किया, दिमाग लगाया। और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, आज के महाराष्ट्र, गुजरात में ही अवस्थित थी। अब महाराष्ट्र भी एक तरह का कौन सा, तटीय प्रदेश है। वहां पर क्या है, तटीय पर वहां पर एक जल मार्ग है, जहां से क्या है, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और गुजरात में भी क्या है, समुद्र है, वहां से सारी चीजें क्या हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। मतलब ब्रिटेन जाने में, हर जगह जाने में आसानी हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं तुम्हें ना एक डायग्राम बना के समझाती हूँ इसको। देखो, अपने क्या था, भारत था, भारत, और ये ब्रिटेन था। ब्रिटेन से पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे।
पहले पूरतगाली से समझते अपन। पूरतगाली कौन आया था? वास्को डी गामा आया था सबसे पहले भारत। ये भारत का और ये वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा आया। अब वास्को डी गामा आया तो सही, अब मुझे ये बताओ यहां पर आने के लिए मतलब ये पूरा बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। अब ये जो पूरतगाली, एक मिनट, वो पूरतगाली यहां नहीं था, यहां था। पूरतगाली यहां पर था। वास्को डी गामा ने यात्रा शुरू की भारत की। उसको पता चला भारत करके एक देश भी था, तो उसने यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू की किसने? यहां से जाना शुरू किया, यहां पर, यहां पर, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से जाते 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 फिर भारत आया वो। अब मुझे बताओ कि यहां से आते आते उसको कितना टाइम लग गया? बहुत ज्यादा समय लग गया। तो वास्को डी गामा ने क्या सोचा कि अब मैं भारत छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। उसके बाद बहुत टाइम भारत रहने के बाद उसने सोचा नहीं, अब मेरे को मेरे देश जाना चाहिए। उसको उसके घर वालों की याद आई, तो उसने ये सोचा कि मेरे को मेरे घर जाना चाहिए। तो जब वो घर जाने के लिए निकला तो उसने क्या किया, यहां से भारत से बहुत सारा क्या किया, सामान लिया। सामान लिया, और सामान में भी क्या लिए? मसाले लिए। मसाले लिए, ऐसी चीजें ली जो यहां से क्या बहुत अच्छे दामों में बिक सकती थी। मसाले लिए। अब जब यहाँ के कोई राजा होगा, जो भी राजा था जहां पर भी आया वास्को डी गामा, तो उसने इस राजा ने क्या कहा, आप इतना घूम के आए, उससे तो अच्छा आप इस रास्ते से चले जाते, तो सीधा क्या होता, पूरतगाली तुम आराम से पहुंच जाते। तो उसने इस बार कहां से गया? इस साइड से गया। तो उसको पता चला कि ये तो टाइम भी बहुत कम लगा और मैं जल्दी पहुंच गया। तो फिर उन्होंने कौन सा रास्ता यूज करना शुरू कर दिया? ये यहाँ से पूरतगाली आते हैं, सामान लेके जाते हैं। पर तब तक क्या था, भारत के लोगों को इससे प्रॉफिट हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। और प्रॉफिट पहले मनी तो थी नहीं, तो कैसे में आता था? सोने चांदी में आता था। या तो सोने में आता था या चांदी में आता था। उस टाइम सिक्के ही यही चलते थे, सोना चांदी तांबा, इनके सिक्के चलते थे। अब यहां से आने में उनको कम टाइम लगा, यहां से जाने में भी कम टाइम लगा। तो वैसे ही ये जैसे जैसे इनको पता चला, इनसे किसको पता चला? ब्रिटेन को पता चला। किसको पता चला? ब्रिटेन को। ब्रिटेन को यह पता चला कि भारत में बहुत ज्यादा बड़ा देश है और वहां पर क्या है, हर एक चीज बहुत अच्छी मिलती है। उससे है ना पूरतगालियों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो वहां से जाकर दूसरे देशों में भी प्रॉफिट कमा रहे हैं और खुद के यहाँ पर भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उसके बाद कौन आए? ब्रिटेन आए, ब्रिटिश आए। ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने भी ऐसा ही तरीका चालू कर दिया कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। बाद में उनको जाके पता चला कि उसके बाद कौन सी नहरें खुली? स्विच नहरें खुली। स्विच नहरों से क्या हुआ, उनका जो दूरी थी वो कम हो गई। तो यहां से जो सामान जाता उन्होंने क्या किया, यहां से पूरा सामान ले लेके ब्रिटेन बेचने लगे। फिर यहां से कच्चा माल, यहां से क्या जाता था? कच्चा माल जाता था, कच्चा माल ले जाने लगे। और यहां से वापस से कौन सा माल बेचते? पक्का माल बेचते, पक्का माल। और उसमें भी इन्होंने क्या किया, ये जो कच्चा माल जा रहा था इस पे क्या लगाया? टैक्स लगाया। और इस पे टैक्स नहीं लगाया। क्या किया? टैक्स नहीं लगाया। और नहीं, इस पर टैक्स नहीं लगाया, इस पर टैक्स लगाया। अब मुझे बताओ, ब्रिटेन तो बहुत छोटा है, इतना सही है, और भारत कितना है? बहुत बड़ा है। मतलब ब्रिटेन जितना छोटा है उससे भारत कई गुना बड़ा है। और जो मशीनों से चीजें बनती वो क्या होती थी? बहुत ज्यादा बनती थी। तो इसके लिए जो ब्रिटेन का बाजार था वो कम पड़ रहा था। इतने से बाजार में इतनी सारी मशीनों की चीजें बिकने वाली है क्या? नहीं बिकने वाली। तो चीजें कहां पर? भारत। उनको एक क्या चाहिए था? बड़ा बाजार चाहिए था। और वो बाजार कहां से मिला इनको? भारत को मिला। मतलब इन्होंने बाजार किसको ढूंढा? भारत को ढूंढा। भारत के हर एक लोगों को बहुत लूटा। जो पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाने लगा था, अब क्या था उसके पास? ना तो सोना था ना चांदी था, कुछ भी नहीं बचा था। सारा लूट लूट के कौन लेके गए थे? ब्रिटेन लेके चले गए थे। और ये पूरा किस तरीके से काम करता था? एक स्पंज की भांति क्या काम करता था? किसकी भांति करता था? स्पंज। स्पंज की भांति कैसे काम करता था? देखो, यहां से जो भी प्रॉफिटेबल वस्तुएं थी वो लेके जाते यहाँ पर, यहाँ पर ब्रिटेन लेके जाते, ब्रिटेन आता वो सामान, और ये वापस से ब्रिटेन से यहाँ पर चीजें जाती। तो वो नाम मात्र, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कुछ नहीं था, लॉस ही था। क्या था? लॉस।
मतलब यहाँ पर आने के लिए उनको टैक्स देना पड़ रहा है, हर एक चीज करनी पड़ रही है, और यहाँ पर सामान जा रहा तो उनको ना तो टैक्स देना पड़ रहा है ना कुछ नहीं, तो उनको तो प्रॉफिट था ही नहीं। ये हो गया। तो स्पंज का मतलब क्या है कि यहां से सारी चीजें लेके गए। एक स्पंज कैसे होता है, अगर मैं इस रुमाल को भिगाऊं पानी में, ये रुमाल है, मैंने इसको भिगा दिया पानी में, पानी में भिगा है, पानी निचोड़ा नहीं है। अब ये रुमाल मैं पानी में भिगा भिगा ही मैं कहाँ लेके गई हूँ, ब्रिटेन लेके गई हूँ, और ब्रिटेन में क्या किया, उसको निचोड़ दिया। तो अब सारा प्रॉफिट मतलब सारा पानी कहाँ जाएगा, ब्रिटेन में जाएगा। मतलब इसमें जो अच्छी चीजें होंगी वो कहाँ जाएगी, ब्रिटेन में जाएगी, और यहाँ पर कुछ बूंदे गिरी वो कहाँ रहेगी, भारत में रहेगी। तो वही कंडीशन क्या हो गई थी उस टाइम की, यहाँ की हो गई थी, मतलब ब्रिटेन और भारत के बीच हो गई थी। और ब्रिटेन क्या करता था, जो उनको प्रॉफिट होता भी था, मतलब उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन ने अपने देश तक ही व्यापार सीमित नहीं रखा, ये जो भारत का व्यापार था उन्होंने क्या दूसरे देशों में भी शुरू किया, कि यहाँ से वहां सामान बेचते थे। ब्रिटेन वालों ने क्या बताया कि हम देखो भारत का कितना विकास हो गया, पहले भारत के माल को कोई जानता नहीं था, अब हमारी वजह से सब लोग जानने लगे हैं। तो इनको जो अमाउंट मिलता था, मतलब दूसरे देशों से जो सोना चांदी के रूप में जो भी अमाउंट आता था, वो सारा कहाँ जाता था, ब्रिटेन में जाता था, ना कि भारत में आता था। भारत को तो नाम मात्र के लिए यूज किया था, उनके किसका नाम यूज किया था, भारत का, क्योंकि चीजें जो थी वो कहाँ की थी, भारत की थी, बट यूज कौन कर रहा था, पूरा का पूरा ब्रिटेन कर रहा था। ना तो वहां के राजाओं को यूज करने मिल रहा था, ना कुछ नहीं। और जहां औद्योगिक कंपनियां लगाई थी उन्होंने ब्रिटेन में और भारत में, तो उन दोनों का अमाउंट का जो टैक्स था, सारा पैसा सारा इनकम कहाँ से चल रही थी, भारत के पैसों से ही। ब्रिटेन भी चल रहा था, भारत भी चल रहा था, और वहां के जो लोग थे उनकी इनकम भी चल रही थी, और जो भारत में रह रहे हैं उनको वो सब। अपने यहाँ पे पता है पेंशन चलती है, पेंशन आती है किसी के 65 की एज ऊपर हो जाती है, उसके बाद पेंशन का कार्ड बनता है, पेंशन मिलने लग जाती है। तो यहाँ के जो ब्रिटेन के लोग थे जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको पेंशन भी मिलती है। वो पेंशन कहाँ से मिलती थी, जो भारत के व्यापार से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कहाँ से मिलती थी, भारत के व्यापार के जो प्रॉफिट है उससे मिलती थी। तो इन्होंने कितना दिमाग लगाया, तुम लोग खुद सोचो। मतलब पहले तो पूरा भारत का सामान कहाँ लेके गए, ब्रिटेन लेके गए, उस तरीके से यूज किया पूरा, और पूरी एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना दी उन्होंने, पूरा एक ऐसा चक्र भी रच दिया कि सारा का सारा अमाउंट कहाँ जा रहा है, उनके पास ही जा रहा है। और यहाँ पर राजाओं को उनको बता भी रहे तो नाम मात्र का प्रॉफिट बता रहे, और नाम मात्र की चीजें उनको दे रहे। जैसे अभी मैंने रुमाल का एग्जाम्पल बताया था, क्या मैंने इस रुमाल को पानी में भिगो दिया, इसमें है ना, मतलब निचोड़ा नहीं है अभी तक, क्या किया, सिर्फ पानी में भिगोया, निचोड़ा नहीं है। तो इसमें कुछ बूंदे होगी, वो गिरेगी या नहीं गिरेगी, तो कुछ बूंदे जो थी वो कहां पर गिरती, भारत में गिरती, और मैं इसको जाके ब्रिटेन में निचोड़ती, तो सारा का सारा कहां पर प्रॉफिट कहां निचोड़ता, ब्रिटेन में निचोड़ता। मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा था, ब्रिटेन को हो रहा था, ना कि क्या हो रहा था, भारत को। भारत तो सीधे सोने की चिड़िया तो नाम मात्र का रहेगा था, भारत में ना तो सोना बचा था ना चांदी बचा था। लोग कहते थे भारत सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा था। तो ये कंडीशन हो गई थी। अगला मैं पॉइंट लिख रही हूँ, एक बार तुम्हें ये चित्र तो बनाने की कोई जरूरत नहीं, पर देख लो एक बार वापस से समझ लो। अब आगे का जो 7वां पॉइंट है मैं वो लिख पा रही हूँ। एक मिनट, यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। कौन सा पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ये बंगाल का कोई रीजन बताएगा, बंगाल प्रांत तक ही क्यों सीमित रहा था। बंगाल प्रांत तक भी सीमित रहने के पीछे इसका एक रीजन था। सारे उद्योग तुम लोगों ने देखे होंगे तो बंगाल में ही थे, जो फैक्ट्रियां लगी हुई थी वो ज्यादातर सूती वस्त्र मिल है, पहली हर चीज बंगाल में लगी हुई थी। तो ये उद्योग कहाँ तक, बंगाल तक ही सीमित रहा। बंगाल के जो मतलब वहां की जो तट व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, वहां से बंदरगाह सारे लगते थे, तो उस वजह से कहां पर लगा, वो बंगाल प्रांत तक लगा, जिससे क्या था, रास्ता आसानी से कट हो जाता था।
सारे बंदर का कहाँ पर आके मिलते थे, बंगाल में आके मिलते थे, गुजरात के, महाराष्ट्र के, सारे आसपास के जो भी थे वो यहाँ पर रास्ता जो था उसको क्या करना पड़ता था, डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम क्लियर करना पड़ता था। दूसरे उद्योगों को देखेंगे मतलब दूसरी जगह से करेंगे उनको क्या हर चीज का डिस्टेंस ज्यादा क्लियर करना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने अक्ल इतना दिमाग लगाया, मतलब अक्ल लगाई कि उनको किस तरीके से यहाँ पर बिजनेस करना, क्या करना है, किस तरीके से करना है, उन्होंने हर एक चीज सोच के फिर की। अगला पॉइंट है 18वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में। अगले पॉइंट का मतलब ये है 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा, लोहा क्या काम आता था वहां पर उस टाइम, लोहा जो था किसी किसी के काम तो आता होगा, तो ही लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है, ब्रिटेन वालों ने की है, नहीं तो वो करने वाले तो है नहीं, फ्री फुकट तो वो कोई भी चीज नहीं करते थे, ये समझ लो तुम अभी तक। तो उन्होंने क्या किया, लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना की, कब की, 18वीं शताब्दी में। एक चीज बताना, रेल भी आई थी, कब आई थी, वो भी 18वीं शताब्दी के आसपास ही आई थी, उसके आसपास ही उसकी स्थापना हुई थी। तो उन्होंने क्या किया था, लोहा इस्पात किसके लिए विकसित किया, लोहा इस्पात किसके लिए विकसित किया, रेलगाड़ी। जो रेलगाड़ी थी, रेलगाड़ी की पटरियां पटरियां जो थी वो लोहे से ही बंधी थी, तो उन्होंने किसके लिए लोहा का इस्तेमाल किया, रेलगाड़ी की पटरियों के लिए किया। और इसीलिए उन्होंने किसका यूज करना, मतलब उद्योग किसके लगाए, इस्पात किसका विकास किया, लोहा का प्रारंभ हुआ और टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1900, ये बाद में की गई। इससे पहले क्या था, 18वीं शताब्दी में लोहे का उत्पादन शुरू हो गया था, उद्योग भी शुरू हो गए थे, बट जो स्टील कंपनी की स्थापना थी भारत के तौर पर जब हुई थी, तो वो कहाँ की गई, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई 1907 में हुई। कब हुई, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। अब उन्होंने इसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। देखो, अगर ये लोहा लोहा भारी कितना आता है, तुम लोगों ने देखा ना, और जो रेल की पटरियां होती है उनके लिए जो बनाया जाता है लोहा, मतलब उनकी पटरियों के लिए जो लोहे की वो आती है वो ज्यादा ही वो भारी आती है। अब वही जहाजों में जाने लगी सामान, तो कभी कभी क्या होता है, हमेशा मौसम सही रहे जरूरी थोड़ी ना, हमेशा मौसम सही रहता है क्या, समुद्रों का मौसम कभी सही नहीं रहता, यूं होता है कभी अच्छा है कभी खराब है, तो उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें जितनी ज्यादा भारी वस्तु डालोगे तुम लोग, तो उसमें क्या है, उस जहाज के डूबने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, अभी बहुत ज्यादा सुविधा है जहाज के मामले में, अभी है ना हर चीज भारी सामान लेके जा सकते हैं, बट वो हर एक चीज उसके हिसाब से एडजस्ट की जाती है, किस तरीके से लेके जाना है, कितना लेके जाना है। तुम लोगों ने देखा होगा अभी हेलीपैड एरोप्लेन जो जाते हैं उसमें भी क्या है, सामान फिक्स है, कितना सामान ही जाएगा, मतलब कितना, एक मिनट, कितना सामान जाएगा, एक आदमी 40 किलो ले जा सकता है तो 40 किलो, 30 किलो ले जा सकता है तो 30 किलो, अगर ज्यादा ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें की हुई है, क्यों की हुई है, क्योंकि उनके पास भी सामान रखने के ऊपर कुछ जगह होती है। अगर वो जगह फुल हो जाती है या वो चीजें यूज नहीं आती है तो उसके बाद क्या होता है कि उस प्लेन के नीचे वापस से मतलब ऊपर नहीं जाने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रखते हैं। तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम तो मेरे को याद नहीं है, मतलब उसमें यह था कि जब अपने देश पर जब है ना, मतलब
किसने हमला किया था, पाकिस्तान वालों ने या किसी ने हमला किया था, तो उस टाइम अपने देश की हालत मतलब वो जो सड़क थी वो भी नहीं बन पा रही थी। उस वजह से क्या मीनाक्षी सेन ने उसमें काम किया था उस मूवी में। हीरो का नाम तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा। तो उस टाइम लोगों से ये कहा गया था, जो सोल्जर थे उनको ये कहा गया था कि आप जो लोग शहीद होना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में आप आओगे ही आओगे, वापस जिंदा होगे, वो कुछ भी नहीं पता था उस टाइम। तो उन्होंने क्या कहा उसके बाद, व्यक्तियों की जितनी जरूरत थी, एक ही प्लेन उड़ सकता था, जितने व्यक्तियों की एक प्लेन में जितने व्यक्ति आ सकते थे उससे कहीं डबल मतलब ट्रिपल लोग गए। जैसे 30 लोगों की जरूरत थी, 300 लोगों की जरूरत थी, तो वहां पर कितने, इससे ट्रिपल गए, तो मतलब 900। अब एक प्लेन में 900 नहीं आ सकते थे, खड़े खड़े किसी भी कंडीशन में गए। तो अब ये जो प्लेन था, प्लेन में क्या, यहाँ पर एक पहिया मतलब एक पहिया होता है छोटा सा, तो ये पहिया इसको मतलब उड़ा रहे थे, जब फ्लाइट करवा रहे थे तो ये पहिया टूट गया। ये पहिया टूट गया तो उस टाइम क्या हुआ, वहां का जो हेड था जहां पर ये फ्लाइट उड़ के जा रही थी, वहां पर उसको हेड को इन्फॉर्म किया गया कि ये जो मतलब पहिया हेड टूट गया है, तो आप लैंडिंग की व्यवस्था कीजिए। उसमें कितने 900 व्यक्ति थे, 900 व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रक आती है तो ट्रक को खुद चलाया। ये ट्रक तो कहीं कितनी दिख रही नहीं, एक मिनट में वापस बनाती हूँ, सही से नहीं बना, कोई कार्टून टाइप लग रहा है। यहाँ पर आदमी बैठ के चला रहा था, अब दिख रही है थोड़ी बहुत ट्रक। अब इस ट्रक का यूज किया गया, इस ट्रक ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। अभी तुम लोगों ने देखी होगी सलंग ट्रक, देखी होगी, जिसमें क्या होता है कि जो सामान है वो ले जाया जाता है, ज्यादातर बसों का उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कार्स वगैरह का उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तब ये जो पहिया था यहाँ पर रख कर फिर लैंडिंग करवाई गई उससे, और जो इसमें बैठा व्यक्ति था उसकी शायद डेथ भी हो गई थी उस मूवी में, तो वो मेरे को ध्यान नहीं है डेथ हुई या नहीं हुई, और उसको इस तरीके से लैंडिंग करवाया गया। तो उस टाइम देखो, अगर अभी भी अपन क्या करेंगे, सामान इसमें ज्यादा लोड कर देंगे तो ये प्लेन उड़ेगा नहीं। अगर ऐसे मतलब इस तरीके के केस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो उस वजह से क्या किया जाता है कि हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद कुछ भी ले जाने पर उनको वो सारी व्यवस्था करनी होती है, वो सामान किस तरीके से आएगा किस तरीके से नहीं आएगा, तो उस वजह से वो मतलब पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं। तो वो सारे उनके क्या है रूल है, एक के बाद एक। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर साथ में लिख दिया होगा इस बार तो। अगला पॉइंट है 90। ना 90 दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन, हाँ, सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखानों की स्थापना हुए, स्थापित हुए। क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस चीजों की स्थापना हुई, एक तो सीमेंट, कागज आदि उद्योगों की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है भारत में भावी औद्योगिक करण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही
बना रहा। यहाँ क्या है, भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करने के लिए पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही रहा है। मतलब भारत जो था वो उत्पादन नहीं कर रहा था पूंजीगत वस्तुओं का, वो खेती बाड़ी उन सारी चीजों का यूज कर रहा था, जो कच्चा माल रॉ मटेरियल होता है उनका यूज करके वो ब्रिटेन भेज रहा था। और ब्रिटेन भी इतना खतरनाक कि ये जो युद्ध हो रहे थे, हर एक युद्ध में पार्ट लेता, हर युद्ध में पार्ट लेकर जो खर्चा होता उस युद्ध का वो किससे निकलता, भारत से निकालता। नाम उसका चलता पर सारे खर्चे किससे उठवाता, वो भारत से उठवाता। तो उस तरीके से उसने एक टेक्निक कर ली थी कि कौन सा खर्चा कहाँ करना है, कहाँ पर नहीं करना है, अपना नाम कहाँ जोड़ना है। तो हर एक चीज में क्या करता, हर चीज से भारत से पैसे लेता, पर भारत को इसका पता भी नहीं चलने देता, और क्या कर लेता, उन चीजों का यूज कर उसमें नाम, अपना नाम निकाल कर भी चला जाता। अगला क्या है, इसी के अंदर एक और पॉइंट है, ए करके लिखना, पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तु। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तु। एक बार लिखो, इसमें शाही खत्म होगी, मैं बोल रही हूं, तुम लोग लिख दो। वस्तुओं के उत्पादन के लिए, वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। इसी के अंतर्गत सेकंड पॉइंट है, यंत्र तंत्र कुछ कारखानों की स्थापना से, यत्र तत्र कारखानों की स्थापना से देश में, देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित, देश में पारंपरिक शिल्प कला पर आधारित विनिर्माण शालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। विनिर्माणकारी पतनों की भरपाई नहीं हो पाई। इसके कहने का मतलब है, पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं, वे वस्तुएं जिनका उपयोग तुरंत किया जा सकता है। एक तो तुरंत उपयोग भी हो जाए और क्या हो, उससे पूंजी भी प्राप्त हो जाए। और दूसरे जो शिल्पकार जो थे, शिल्पकार के जो उद्योगों थे, उनसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। उनका जो मतलब स्तर था पहले, जिस तरीके के शिल्पकारों का उन सबकी मतलब इज्जत की जाती थी, शिल्प कलाओं का इन सबका बहुत ज्यादा विकास हुआ अपने भारत में। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटेन आया, ब्रिटेन के आते आते ये सब कुछ खत्म हो चुका था, नाम मात्र के बराबर हो गया था, इससे कोई मतलब भी नहीं रह गया था अपने भारत वाले को। अब अगला पॉइंट है, 9 हो गए, 10 हो गए पूरे, 11वां। ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है, ये टॉपिक 2 बार चल गया आपने। नव औद्योगिक, 11वां, नव औद्योगिक, नव औद्योगिक क्षेत्रों की, नव औद्योगिक की समृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू देशीय उत्पाद या सकल
वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इसका मतलब यह है नव औद्योगिक क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा दर, जो नव औद्योगिक थे, जो नए उद्योग थे, उनकी प्रतिस्पर्धा दर बहुत कम थी। जितना सकल घरेलू विदेशी उत्पाद था, देशी उत्पाद था, उससे सकल वर्धित मूल्य इसका योगदान बहुत ही कम था। मतलब जो अपने देश का उत्पादन था उसके मुकाबले क्या था, इसका योगदान बहुत ज्यादा कम था। जो पैसे आ रहे थे वो भी बहुत ज्यादा कम थे। अब अभी तक तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा कि समझ में नहीं आया। इसके दो या तीन टॉपिक और बाकी है, वो कल करवाएंगे नेक्स्ट क्लास। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके बाय। और अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बता देना, मैं कमेंट कर वापस समझा दूंगी। ओके बाय।